विज्ञान के वन लाइनर श्रृंखला में आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान का चैप्टर कार्बन एवं यौगिक शुरू करते हैं। कार्बन होता है, कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं, वे अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं। कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो अपेक्षिक घनत्व 3.52 और अपवर्तनांक 2.417 होता है। हीरा का आकार होता है, हीरा का आकार चतुष्कोणीय होता है। 1 कैरेट हीरा बना होता है, 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम का बना होता है। आगे है हीरा का उपयोग होता है, तो हीरा का उपयोग कांच काटने में होता है। ग्रेफाइट होती है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की रचना होती है, ग्रेफाइट की रचना षटफलकीय होती है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। काला शीशा कहलाता है, काला शीशा ग्रेफाइट कहलाता है। पेंसिल का लेड बना होता है, तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है, तो कार्बन होता है। आगे चैप्टर है खनिज और अयस्क। पृथ्वी के तल नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ या तत्व हो या यौगिक कहलाते हैं, वह खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाते हैं, वे अयस्क कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाते हैं, तो वह अशुद्धि गैंग कहलाते हैं। खनिज एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है, तो वह धातुकर्म कहलाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण होता है, तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाराइट से होता है। लोहा अयस्क है, तो लोहा के अयस्क हैं कौन कौन है, तो हेमेटाइट Fe2O3 Fe2O3 होगा। मैग्नेटाइट Fe3O3, सीडेराइट FeCO3। लोहा का निष्कर्षण होता है, तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। जस्ता जिंक प्राप्त होता है किससे, तो केलेमाइन अयस्क से। सिनेबार अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। मोनाजाइट अयस्क है, तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर कहलाता है, हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। चांदी का निष्कर्षण होता है, चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिचब्लेंड से होता है। यूरेनियम का खोज किसने किया था, क्लाप्रोथ ने किया था 1789 में। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 238 है। यूरेनियम का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। क्वार्ट्ज एक रूप है, क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है, क्वार्ट्ज में होता है, तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। आगे चैप्टर है उपधातु एवं मिश्र धातु। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं। उपधातु के उदाहरण है, उपधातु के उदाहरण आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन है। पीतल मिश्र धातु है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। सोल्डर टाका ये मिश्रण किसका है, तो सीसा और टीन का है। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा मिश्र धातु किसका है, तांबा और टीन का है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तांबा, निकेल और टीन होता है। गन मेटल मिश्र धातु है, तो गन मेटल में होता है तांबा, जस्ता और टीन। बेल मेटल मिश्र धातु है, तो बेल मेटल में होता है तांबा और टीन। डच मेटल मिश्र धातु है, तो डच मेटल में होता है तांबा और जस्ता। गन पाउडर या बारूद मिश्रण होता है, तो गन पाउडर में होता है सल्फर, चारकोल और सोरा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन और निकेल का। अमलगम मिश्र धातु है, तो अमलगम पारा एवं अन्य धातुओं का। आगे क्वेश्चन है पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरन, लोहा धातु के साथ पारा को रखा जाता है। तो पारा को हमेशा लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि वह अमलगम नहीं बनाता है। अब अगला चैप्टर है स्टील एवं लोहा। स्टील मिश्र धातु है, तो स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील को कठोरता प्रदान के लिए उसमें बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5% होता है। स्टील का निर्माण होता है, स्टील का निर्माण बेसेमर विधि से होता है एवं सीमेंस विधि एवं विद्युत विधि द्वारा भी होता है।
जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है तो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है तो ऑक्सीजन एवं नमी आवश्यक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो लोहे के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत पर चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है तो लोहे पर जंग लगने से फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। सबसे निम्न कोटि का लोहा है तो ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में अधिकतम होती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चैप्टर है विलयन एवं विलेयता। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है तो विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है तो वह विलायक कहलाता है। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु और मिट्टी इसके उदाहरण है। गैस में गैस का विलयन वायु के उदाहरण है। द्रव में ठोस का विलयन है यह समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन कोहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु। द्रव में गैस का विलयन यह सोडा वाटर होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।